So this is 1.8 and this is really a very good question. So two boats A and B move away from a bayou anchored at the middle of a river along the mutually perpendicular straight line. The boat A along the river and the boat B across the river. Having moved off an equal distance from the bayou, the boats return. Find the ratio of time of motion of boats TA upon TB if the velocity of each boat with respect to water is 1.2 times greater than the velocity of the stream. तो जैसे हम लोग लेते हैं कि भाई स्विमर की वेलोसिटी या बोट की वेलोसिटी हमेशा v लेते हैं और रिवर की u लेते हैं, तो गिवन कंडीशन के हिसाब से v/u जो है वो ईटा के बराबर है जिसकी वैल्यू है 1.2. ठीक है, फिर से दो पार्ट में सवाल. पहला पार्ट आसान, दूसरा पार्ट थोड़ा सा टाइट है जिस पर कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी. पहले समझ लीजिए तो मैं आपको बात बताता हूँ. पहला इसका समझना ज़रूरी है आपको. ठीक है, ये देखिए, तो ये तुम्हारे सामने बोला गया भाई दो बोट थी. पहले सवाल का आइडिया समझ लें. एंकर होता है ना, एंकर ऐसे करके फंसाया जाता है. अरे ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे 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 करके, हाँ, और यहाँ पर रस्सी लगी होती है. तो यहाँ पे ये एंकर लगा था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर. ठीक है, जिस पर कि दोनों बोट फंसी हुई थी. ठीक है, अब क्या हुआ, तो एक बोट यहाँ से आगे की तरफ गई. ठीक है, तो इससे मैं केस 1 बनाऊंगा, अभी समझिएगा. ठीक है, बोट की वेलोसिटी कितनी हो गई v. ठीक है, और रिवर की वेलोसिटी कितनी हो गई u. तो अभी एनालिसिस करते समय मैं इसको बोलूँगा कि ये क्या है, डाउन स्ट्रीम मोशन. ठीक है, एक सेपरेशन कैपिटल D चलने के बाद ये यहाँ से लौट कर इधर आ गई. ये देखिए, तो ये वाला मोशन कौन सा हो जाएगा, अप स्ट्रीम मोशन. तो इसका कैलकुलेशन होगा बिल्कुल आसान. ठीक है, जो दूसरा सवाल होएगा उसमें क्या है कि जितनी दूरी इसने यहाँ से यहाँ चली है उतनी दूरी इसको यहाँ से यहाँ चलनी है. ये देखिए, उतनी दूरी इसको यहाँ से यहाँ चलनी, माने ये अगर d है तो ये भी d है. ठीक है, और अगर ऐसा है तो क्या हुआ, तो तुम्हारा जवाब आया कि सर ऐसा है तो फिर ये यहाँ तो जाएगी नहीं, क्योंकि अगर ये यहाँ गई तो इधर निकल जाएगी. इसका मतलब कि बोट नंबर बी को इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ऐसे करके, और रिवर की ड्रिफ्ट लगेगी तो वो इस डायरेक्शन में मूव करके पहुंच जाएगी. ये क्या है भाई, तो बोला ड्रिफ्ट ऑफ रिवर. ठीक है, ये लगेगा तो ये खिसक के इस स्थान पे पहुंच जाएगा. ठीक है, अब क्या होगा, फिर ये यहाँ से लौट के इसको इसी जगह आना है. ठीक है, तो फिर इसका मोशन इस तरह से होगा, ये देखिए. ठीक है, इस पॉइंट पे, और रिवर का ड्रिफ्ट लगेगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा. समझ गए. तो अब दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगे. ये वाला ऐसे जाएगी यहाँ, तो यहाँ से धक्का लेके निकलेगी यहाँ, और ये पलटेगी ऐसे करके, वो धक्का देके यहाँ निकलेगा. समझ गए ना. तो अब इन दोनों केसेस को हम अलग अलग करते हैं. तो ये सवाल की हाँ थोड़ी खूबसूरती बढ़ा देगा, आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से आप देखने की कोशिश करिएगा. तो पहले हम जाते हैं किस मोशन पर, हाँ, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले मोशन पे. तो ये आसान पड़ेगा. ठीक है, अब आपको आता है तो मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करूँगा, है ना. ये देखिए, अब मान लीजिए वो यहाँ से गया, इस जगह से गया. ठीक है, और इस जगह से वो यहाँ से आगे की तरफ गया. ये देखिए, तो पहला मोशन ऐसे आया, तो ये दूरी हो गई d. अब तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये मोशन कैसा होगा, सो आपने लिखा कि दैट इज़ डाउन स्ट्रीम मोशन. ये मोशन कैसा होगा, सो बोला डाउन स्ट्रीम मोशन. ठीक है, तो इस मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होगी, बोला रिवर की वेलोसिटी सपोर्ट करेगी. ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा वो ऐड हो जाएगा, सो दैट इज़ v + u. ठीक है, हाँ, और इसके बाद क्या आया, सो बोला अप स्ट्रीम मोशन. ये देखिए क्या आ गया, अप स्ट्रीम मोशन. ठीक है, और इसके अंदर जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, सो आपने बोला दैट वेलोसिटी इज़ v - ऑफ u.
ठीक है। अब क्या होगा, माने यहाँ से ना ये अपस्ट्रीम मोशन जब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, अब क्या होगा, तो आपने कहा सर टाइम निकालेंगे टी टोटल, ठीक है, तो ये टाइम होगा डी डिवाइडेड बाई, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक चला है डी वी प्लस यू, ठीक है, और ये प्लस क्या होगा, सो डी वी माइनस यू, ठीक है, ये ऐसे करके आ जाएगा। तो बोले ठीक बात है, ठीक है। अब उसको आप कॉमन वॉमन ले लेंगे तो वो एक अलग बात हो गई, ठीक। अब इसके बाद क्या, वो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। अब ज़रा ये बड़ा कैलकुलेशन देखेगा, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से अलग कर दिया, ये देख लीजिए, ये यहाँ से ऐसे गया, ये कर दिया, ये देख लीजिए, ठीक है। और अब रिवर वाले पार्ट को हमने सेट करने का कोशिश किया, ठीक है, तो चौड़ाई यहीं पर है, तो बोले ठीक बात है भाई, ठीक है। अब वो कितना गया ऊपर, तो आपने बोला इसको सर वैसे ही कर लेंगे, 20 से यहाँ से गया है, ये रिवर की वेलोसिटी है, ये रिवर की वेलोसिटी कितनी है u, और ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये देखिए, और ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन जो है, उस सेपरेशन को हम क्या मानेंगे, d, ठीक है। और इस जगह पर जो एंगल डिज़ाइन करेंगे वो वाला एंगल हम कितना मान लेंगे, तो आपने बोला एंगल मान लेंगे थीटा। ये वेलोसिटी अगर v है तो ये वाला कितना हो जाएगा, सो आपने बोला v कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सो बोला v साइन थीटा। और इसको हमको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो काम आसान था तो जल्दी से हो गया, यहाँ पर पूरा काम करेंगे। तो बोला ठीक बात। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज इक्वल्स टू velocity of swimmer minus velocity of river that is equals to minus of v cos of theta that is in the I direction plus of v sin theta that is in the j direction. So that is a velocity of river with respect to earth that is equals to velocity of river minus velocity of earth that is equals to हाँ आपने लिखा ui plus of 0j, ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे गया, सो आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज u माइनस ऑफ v कॉस ऑफ थीटा दैट इज इन द आई डायरेक्शन, ठीक है, प्लस ऑफ v साइन ऑफ थीटा दैट इज इन द j डायरेक्शन। बोले चलेगा, ठीक है। अब इसको पहुँचना सामने है तो तुमने कहा हाँ भाई, तो ये वाली चीज़, हाँ जो आप करते करते तो आपका हैबिट अच्छे से पड़ गया होगा, ये वाली चीज़ कितनी होगी, तो आपने बोला ये सर 0 के बराबर होनी चाहिए। तो जब आप इसे 0 के बराबर लिखेंगे तो आएगा u माइनस वी कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। u इज इक्वल्स टू कितना आ गया, v कॉस ऑफ थीटा, सो कॉस थीटा कितना आ गया, सो बोले u अपॉन v, और फिर आपसे वही ट्रायंगल बनाने का अनुरोध किया गया। सो ये आपने ट्रायंगल बनाया, सो दिस पर्टिकुलर एंगल इज देयर दैट इज थीटा, एंड ये आ गया तुम्हारे सामने u, ये आ गया v, आ गया अंडर रूट ऑफ v स्क्वेयर माइनस ऑफ u स्क्वेयर, ठीक है। और जब आपने यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका जवाब है अंडर रूट ऑफ v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर डिवाइडेड बाई v, ठीक है। अब आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं, तो तुमने बोला टाइम निकालेंगे सर, ठीक है, तो इस स्विमर से पूछेंगे, आप यही कहेंगे भाई स्विमर से पूछिए, तो स्विमर क्या बोलेगा, d अपॉन वी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये हमारे सामने, हाँ यहाँ से यहाँ तक हुआ, रिवर का धक्का मिला तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये बोलेंगे d, सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे d डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वेयर माइनस ऑफ u स्क्वेयर डिवाइडेड बाई v, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका t बराबर कितना आ जाएगा, d अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वेयर माइनस ऑफ u स्क्वेयर, सो दैट इज है, ठीक है। अब क्या होगा, तो आपने बोला सर ये काम 2 बार करेगा ना, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके बाद फिर जैसा भी आपको शुरुआत में बताया ये इधर से इधर आएगा तो धक्का पड़ेगा तो फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा भाई ये कितना हो गया, तो आपने बोला इसको सब 2 बार कर दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने बोला बस सर अगर आपको टाइम बराबर करना है तो यहाँ से आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपने ये जो वैल्यू निकाली है टाइम की और ये जो वैल्यू निकाली है टाइम की, हाँ अगर ये सेम टाइम के अंदर आ रहे हैं तो आपको इसको इक्वेट कर देना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे इक्वेट करेंगे और इसका यूज़ कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन अपने आप से करिएगा, इसका यूज़ कर लीजिएगा। सो v बाई यू इज इक्वल्स टू कितना हुआ, सो दैट कम्स आउट टू बी ईटा। आप सॉल्व करिएगा इसको तो आपका आंसर जो है
हाँ, वो गिवन आंसर आ जाएगा जैसे ही मैंने इन दोनों को बराबर किया। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है तो वो बोर्ड पे होगा नहीं, तो व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग एंड द रिजल्ट कम्स आउट टू बी ईटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ईटा स्क्वेयर माइनस ऑफ 1, ठीक है, और उसमें आप वैल्यू डाल दीजिएगा। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज ये दोनों है ना, देखिए अलोंग द मोशन ये वाला काम भी हो गया और अक्रॉस द मोशन ये वाला काम भी हो गया। हाँ दोनों को आपने सेट किया और अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट किया। सो दैट इज़ द पॉइंट जिसके आधार पर आपको सारी चीज़ों को देखना है। ठीक, इतनी बात समझ आया? ठीक, पहले इसको कर लीजिए। कैलकुलेशन अगर एक बार में ना निकले तो फिर काट पीट के सही कर लीजिएगा। आंसर तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, अगर गड़बड़ हुआ तो उसका मतलब आपका आंसर गलत है। चालू हो जाइए।